भारतीय जनता पार्टी आज बिहार विधानसभा मार्च कर रही है। भ्रष्टाचार के मसले पर और शिक्षक नियुक्ति जो नई नियमावली है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गांधी मैदान में जुटे हैं। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से बिहार विधानसभा की तरफ मार्च करेंगे। वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव जी हैं। यादव जी ना सिर्फ विधायक यहाँ पर जुटे हैं बल्कि तमाम बिहार से अपने कार्यकर्ताओं को भी बुलाया है विधानसभा मार्च के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो विधानसभा मार्च है वो बिहार के नौजवानों के आक्रोश को व्यक्त कर रहा है, शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको व्यक्त कर रहा है। और ये सरकार ने जो नौजवानों को 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था उस वादा खिलाफ आक्रोश है। शिक्षकों को जो इन्होंने स्थायी करने का वादा किया था उस वादा खिलाफी के आक्रोश है। आज बिहार की जनता इस लुंज-पुंज सरकार के विरोध में आज विधानसभा मार्च करने आई है। प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है आपको रोकने के लिए। अरे, जब कांग्रेस की जुल्मी सरकार से नहीं डरे तो लुंज-पुंज सरकार से हम क्या डरने वाले हैं। मेरा मार्च होगा चाहे जो। जी हमारे साथ हैं सिन्हा जी, ये मार्च क्यों और किस लिए? देखिए, बिहार में 74 जैसी स्थिति आ गई है। जो अब्दुल गफूर की सरकार 74 में की वही नीतीश कुमार जी 2022-23 में कर रहे हैं और उनका भी असर वही होगा जो अब्दुल गफूर का हुआ था। जिस प्रकार का अन्याय अत्याचार युवाओं पर, शिक्षकों पर हमने 1974 में देखा, जिसके कारण जयप्रकाश का आंदोलन हुआ, जिसमें स्वयं नीतीश जी और लालू जी थे, आज वही तानाशाहीपूर्ण रवैया, उसी प्रकार से बिहार में दमनकारी रवैया और बिहार में शिक्षकों के साथ जो दर्दनाक स्थिति है, उनके सम्मान पर, उनकी अस्मिता पर, उनके अस्तित्व पर जो चोट पहुंचाई जा रही है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है सरकार के जाने का एग्जिट गेट खुल चुका है। भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है। देखिए, भ्रष्टाचार और यह सरकार पर्यायवाची शब्द है। यदि आप इस सरकार का नाम ले लें तो भ्रष्टाचार का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप एक भ्रष्टाचारी सरकार करेंगे तो इसका मतलब बिहार की सरकार होगी। सबसे बड़ी बात है, जिस पर्यटन के कारण हमारा जीडीपी 5% बढ़ता, जिस औद्योगिकरण के कारण हमारा जीडीपी 3-4% बढ़ता, उद्योग, कृषि और शिक्षा और पर्यटन सभी क्षेत्रों में बिहार आज पिछड़ता जा रहा है। इसलिए बिहार के जनता के हित में और अपने स्वर्णिम काल जो चंद्रगुप्त का शासन काल था उसके हित में नए चंद्रगुप्त नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक लहर चली है उसके आधार पर बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ हैं। सर, इतने बड़े इस आंदोलन की जरूरत है बिहार में क्यों पड़ी? आंदोलन था, यही आंदोलन है, बिहार आंदोलन की भूमि है। इसी मंच से नीतीश कुमार जी ने कहा था 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार दे नहीं रहे, रोजगार छीन रहे। कहाँ गया रोजगार? विधानसभा चलने नहीं दे रहा सत्ता पक्ष, क्योंकि एसपी सिंगला का जो 1700 करोड़ का पुल है पानी में पहले उड़ गया, फिर बह गया, फिर ढह गया। इसलिए जानबूझ के वो विधानसभा भी नहीं चलने देना चाह रहे, क्योंकि इस पर चर्चा हो जाएगी। आप ही रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीन क्यों रहे हैं? हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और यहाँ के शिक्षकों को न्याय दिला के रहेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। सर, ये क्या है, किस लिए है? देखिए, इधर शिक्षकों की जो नियुक्ति हो रही है उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों में जो पूर्व से शिक्षक बिहार में पठन पाठन का काम कर रहे हैं और राज्यकर्मी के रूप में उन्हें मान्यता देने के लिए इसी परीक्षा में उन्हें भाग लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि इनकी परीक्षा अलग से हो सकती थी और ये उनके पूरे व्यक्तित्व पर कहीं कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरी बात, अभी जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, नियोजित शिक्षक, उनके पर्यवेक्षण के लिए उनसे छोटे कद के कर्मियों को जांच में लगाया गया है, पर्यवेक्षण में लगाया गया है, जो कतई अनुचित नहीं है। जो प्रधानमंत्री आवास सहायक हैं, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक हैं और इस स्तर के जितने भी राज्य के कर्मी हैं वे उनके पठन पाठन का और उनकी उपस्थिति का वो निरीक्षण करेंगे। भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है इस मार्च का। नहीं, हम एक एक करके सारे मुद्दों पर आ रहे हैं।
ये एक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि जिस प्रकार से हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से उन पर आरोप गठित हुआ है, उसके कारण श्री नीतीश कुमार जी से अपेक्षा रखते हैं कि उनको इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि उनकी एक परंपरा रही है और यह परंपरा कोई गलत नहीं है। प्रारंभिक काल से हुए एनडीए के भी मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी उन्होंने हमारे ही दल के रामादास सिंह जी से इस्तीफा लिया था, अपने दल के स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी से इस्तीफा लिया था, जदयू के मंजू वर्मा जी से इस्तीफा लिया था, जीतन मांझी से इस्तीफा लिया था, कार्तिक सिंह जी से इस्तीफा लिया था। तो हम भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट मान्यता है कि मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो कहीं न कहीं महागठबंधन की सरकार में दिखना चाहिए। जो सामान्य मंत्री थे उनका तो इस्तीफा ले लिए, लेकिन आज की स्थिति में वो तेजस्वी यादव की इस्तीफा लेने की राजनीतिक स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक स्थिति उनके स्वयं के कारण से जिस जगह पर आ गई है, वहाँ वे अपने अंतिम रूप से राजनीतिक जीवंतता की लड़ाई लड़ रहे हैं या राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। गांधी मैदान से लेकर के और विधानसभा तक जाने वाले तमाम रास्तों पर, तमाम चौक चौराहों पर, आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को बुलाकर यहां तैनाती कर दी गई है, क्योंकि ये जो जुटान है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा था कि उनके विधायक मार्च करेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बड़ी संख्या में इस मार्च में शामिल हैं और यहाँ पर गांधी मैदान में जुटे हैं कि गांधी मैदान से ही यहाँ से निकल करके और विधानसभा तक जाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। शिक्षकों का भी समर्थन है, लेकिन उसके पहले ही शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को तमाम स्कूलों में रहने के निर्देश ना सिर्फ दिए हैं, बल्कि तमाम स्कूलों में उपस्थिति जांचने के भी निर्देश दे दिए हैं। जो शिक्षक स्कूल में उपस्थित नहीं होंगे उनके निलंबन की भी कार्रवाई का निर्देश के पाठक, शिक्षा विभाग के अपर शिक्षा सचिव ने दिया है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।